नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। इस सीरीज में हम रेलवे भर्ती 2024 के मैथ्स की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी और टेक्नीशियन जैसे सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इस प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट्स के अंदर हम CBT 1 और CBT 2 दोनों की ही तैयारी करेंगे, जिसमें कि 2000 से भी ज्यादा प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रोजगार एक्सप्रेस का सफर, जिसमें आज हम रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 1 करेंगे। और ये जो होने वाला है ये प्रैक्टिस सेट 8 होने वाला है। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 8 और रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 1 का पहला प्रश्न क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि A रेशियो B जो है वो 2 रेशियो 3 दिया हुआ है, B रेशियो C जो है 4 रेशियो 5 दिया हुआ है। तो हमें A रेशियो B रेशियो C का फाइंड करना है C को। तो ये रेशियो एंड प्रपोर्शन का सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है, शुरुआत इसी से करते हैं। तो इसके अंदर दिया होता है कि A रेशियो B 2 रेशियो 3 दिया है, B रेशियो C जो है वो 4 रेशियो 5 दिया है। तो हम इसमें करते क्या है कि A रेशियो B रेशियो C जो हमें निकालना है, पहले तो हम लिख लेते हैं कि 2 रेशियो 3 A रेशियो B तो दिया हुआ है। अब B रेशियो C जो है हमें 4 रेशियो 5 दिया है, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। और यहाँ पे जो ब्लैंक जगह है वहां पे हम उनके प्रीवियस जो नंबर है उन्हीं को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ब्लैंक जगह है तो इससे पहले का जो नंबर आया उसी को लिख लेंगे, और यहाँ इसके आगे खाली जगह है तो ये 4 जो आया उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 15 हो गया, ये 12 हो गया, ये 8 हो गया। अब देख लेते हैं ये कटेगा तो नहीं किसी से, नहीं कटेगा। तो यानी कि जो इसका ऑप्शन होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 8 रेशियो 12 रेशियो 15। ये है इसका सही तरीका करने का है। चाहे तो हम यहाँ पे B यहीं पे बराबर कर सकते थे, यहाँ पे 3 है B और यहाँ 4 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस पूरे रेशियो को 4 से। लेकिन अगर इन फ्यूचर कभी ज्यादा लंबे रेशियो आ जाए तो उसमें हमें यही मेथड करना है, जिसके अंदर जो जगह वेकेंट होती है, अगर पीछे जगह वेकेंट है तो उसके आगे वाला नंबर हम लिख देंगे यहाँ पे, और अगर आगे जगह वेकेंट है तो उसके पीछे वाले का नंबर जो है सेम हम यहाँ पे लिख देंगे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि x रेशियो y जो है वो 2 रेशियो 1 दिया है। तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। तो x की वैल्यू एक्चुअली में अगर मान ले तो 2 मान लेते हैं कि 2a हो जाएगी, y की वैल्यू जो है a मान लेते हैं। अगर रेशियो हटाएंगे तो यहाँ एक नंबर हमें लगाना होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में हम a स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ से a स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे तो ऊपर नीचे कट जाएगा। तो यहाँ 4 माइनस 1 का a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 का a स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर कट गया, 4 में से 1 गया 3 और 4 और 1 5, तो 3 रेशियो 5 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, 3 रेशियो 5। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 2a जो है 3b के बराबर है और 4b 5c के बराबर है। तो हमें a रेशियो c निकालना है। तो एक्चुअल में क्या है, ये रेशियो ही है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन b लिख सकते हैं 3/2। सेम इसी तरीके से यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ b अपॉन c लिख सकते हैं 5/4। तो अब यहाँ पे b दोनों जगह अलग है तो हम यहीं पे बराबर कर लेते हैं। अगर यहाँ 2 है और यहाँ 5 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं b को बराबर करने के लिए। ये आ जाएगा 15/10, ये आ जाएगा 10/8। अब इसमें पूछा a रेशियो c, तो a रेशियो c की अगर हम बात करें तो a तो 15 आ गया, c कितना आ गया 8, तो 15 रेशियो 8 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है, 15 रेशियो 8। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि a रेशियो b जो है बराबर दे दिया है b रेशियो c के, तो हमें a की पावर 4 रेशियो b की पावर 4 निकालना है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि a रेशियो b अपॉन b रेशियो c, तो हम सीधा ये बोल सकते हैं a b और c जो है प्रपोर्शन में है, a b और c जो है अनुपात में है। तो यहाँ पे हम जो है वैल्यू भी लग सकते हैं, वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि इसको हम a 1/2 और ये 2/4 कर ले, यानी ये a और ये b हो गया, ये b और ये c हो गया। तो अब ये पूछता है a की पावर 4, तो a की पावर 4 और b की पावर 4, तो a की पावर 4 1 हो जाएगी और b की पावर 4 कितनी हो जाएगी 16। अब ये बाय ऑप्शन देखते हैं हम
कि बाय ऑप्शन हमारा आंसर कौन सा जो है 1/16 आएगा। तो a इंटू सी, तो a इंटू सी तो 4 आ गया, और b स्क्वायर तो यानी कि 4 आ गया, तो यानी 1:1 हो गया। तो ये तो हो नहीं सकता। a स्क्वायर हमारा 1 आ जाएगा और c स्क्वायर हमारा आ जाएगा 4 4 जा 16, तो यानी कि ये हो सकता है सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पे हम जो है हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन a स्क्वायर c स्क्वायर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक कंपाउंड एलिमेंट है जिसके अंदर कॉपर और जिंक जो है वो 5:2 में है। वहीं दूसरा जो कंपाउंड है जिसके अंदर जिंक और टिन जो है 3:2 में है। यदि पहले वाले कंपाउंड का 2 पार्ट और दूसरे वाले कंपाउंड का 1 पार्ट पिघलाकर मिला एक नया कंपाउंड बनाया जाए, तो उसके अंदर हमें कॉपर, जिंक और टिन का रेशियो निकालना है कि वो किस रेशियो में होंगे। तो पहले वाले में तो देखते हैं कॉपर और जिंक जो है 5:2 में दिया हुआ है। कॉपर का जो केमिकल सिंबल होता है वो Cu होता है और जिंक का Zn। इसी तरीके से दूसरा जो बोलता है वो बोलता है जिंक, तो जिंक का तो Zn हो गया और टिन का जो होता है वो Sn होता है। इनका रेशियो दे रखा है 3:2। पहले तो इनका रेशियो बराबर कर लेते हैं। रेशियो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इनका सम देखते हैं। ये सम आ रहा है 7 और इसका सम आ रहा है 5। ठीक है, तो हम इसको जो है 5 से इंटू करेंगे और इसको जो है हम 7 से इंटू करेंगे। अब यहाँ पे ये बोलता है कि पहले वाले का तो हमें 2 हिस्सा लेना है और दूसरे वाले का हमें 1 ही हिस्सा लेना है। तो अब ये जो होगा, अब ये इस फॉर्म में मिलेंगे दोनों। तो अब ये 5 2 जा 10 से इसको इंटू करेंगे तो ये 50 आ गया। इसी तरीके से ये 20 आ गया। 7 1 जा 7, 7 या 21 इधर हो गया और 7 दूनी 14 ये हो गया। तो अब ये पूछता क्या है कि कॉपर, जिंक और टिन का रेशियो निकालना है। तो कॉपर का तो हो गया 50 और जिंक का जो होगा 2 जगह जिंक है तो हम इसको ऐड करना पड़ेगा। 20 और 21 41 और 10 जो है यहाँ से 14। तो 50 41 14 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आंसर आ गया इसका, 50 41 14, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 720 स्टूडेंट है एक स्कूल के अंदर। 720 स्टूडेंट है एक स्कूल के अंदर जिसके अंदर लड़का और लड़कियों का जो रेशियो है अनुपात 7:5 दिया हुआ है। तो ये बता रहे हैं कि कितनी और लड़कियों को इंक्लूड किया जाए जिससे कि अनुपात मतलब बराबर हो जाए दोनों लड़का लड़की, यानी कि जो उनका अनुपात है वो 1-1 हो जाए दोनों का। तो इसके अंदर ये बोलते हैं कि बॉयज और गर्ल्स जो दिया हुआ है वो 7:5 दिया है। अगर इसको देखें तो ये 12 हो जाएगा और ये 12 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 720। तो ये कितना हो गया, ये हमारा ये 60 गुना हो गया। तो यहाँ अगर हम 7 से इंटू कर दें दोनों जगह तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 300 हो जाएगा और ये हो जाएगा 420। तो इसका 1:1 करने के लिए जो बॉय और गर्ल का रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 720 को अगर बराबर बराबर दोनों बांट देंगे तो 360। तो यानी कि यहाँ 300 यहाँ 360, तो कितना जो है हमें बढ़ाना पड़ गया, 60 गर्ल्स को जो है हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही आंसर है कि हमें 60 और लड़कियों को बढ़ाना पड़ेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि जो रेशियो दे रखा है सरसों तेल का और वाटर का 400 लीटर सोल्यूशन के अंदर वो 9:7 दिया हुआ है। तो कितना पानी हमें और मिलाना पड़ेगा इस रेशियो को जिसका रेशियो बना दे हम 9:5 का। तो जो ऑयल का और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो 9:7 दिया हुआ है। तो इसके अंदर ये कितना हो गया, अगर हम इसको देखें तो इनको अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा हमारा 16। इस 16 की वैल्यू दे रखी है 400। तो ये हमारा कितना हो गया, 25 गुना। कितना हो गया, ये हमारा 25 गुना। तो अब जो है यहाँ पे कितना पानी इसके अंदर मिला दे कि इनका जो अनुपात है वो 9:5 हो जाए। पानी निकाल दे, पिलाना नहीं है, हमें पानी निकालना है। तो हम 2 यूनिट का पानी हम इसमें से निकालेंगे और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑयल में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो ऑयल का रेशियो दोनों तरफ बराबर है। तो ये हम एक क्रॉस चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें जो वाटर निकाला गया है वो 2 यूनिट निकाला गया है। तो इसको भी 25 से अगर इंटू कर दें तो ये कितना आ जाएगा, हमारा 50 लीटर आ जाएगा। तो जो हमें पानी निकालना होगा इसका अनुपात 9:5 बनाने के लिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 2 नंबर दे रखे हैं 2:3 में। यदि 5 दोनों में ऐड कर दिया जाए
तो जो अनुपात बन जाएगा वो 5:7 का बन जाएगा। तो हमें सबसे बड़ा नंबर निकालना है, बिगर नंबर निकालना है। तो दो नंबर मान लेते हैं, ये दे रखा है 2:3 में। अब ये बोलता है कि दोनों में हमने 5 को ऐड किया तो इनका रेशियो 5:7 हो गया। तो अब हमें ये देखना है कि दोनों साइड रेशियो का इंक्रीमेंट सेम होना चाहिए। यहाँ तो इंक्रीमेंट जो है कितना हो रहा है, 3 का हो रहा है, लेकिन यहाँ कितना हो रहा है, 4 का। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इनके बीच का डिफरेंस है वो सही नहीं है। यहाँ जो डिफरेंस है वो 2 का है और यहाँ जो डिफरेंस है वो 1 का है। तो हमें जो है इस डिफरेंस को फर्स्ट, है ना, फर्स्ट वी हैव टू मेक डिफरेंस इक्वल, है ना। इस डिफरेंस को हमें बराबर बनाना है। तो इस डिफरेंस को बराबर बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, हमारा रेशियो हो जाएगा 4:6। ये आ गया हमारा 5:7। अब यहाँ पे जो है डिफरेंस 2 का है और यहाँ पे भी डिफरेंस जो है 2 का है और यहाँ पे भी डिफरेंस जो है 1 का है और यहाँ पे भी डिफरेंस 1 का है। तो अब ये जो 1 की वैल्यू है, ये 1 की वैल्यू 5 दे दी क्योंकि इन्होंने दोनों में 5 ऐड कर दिया दोनों नंबर में। तो अब ये पूछता है कि बिगर नंबर क्या होगा। तो बिगर नंबर तो इसमें से क्या है, बिगर नंबर तो ये है। तो 6 × 5 अगर बोले तो ये हमारा 30 इसका सबसे बड़ा नंबर होगा। यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है इसका सही आंसर होगा 30, जो कि सबसे बड़ा नंबर होगा। एक बार फिर से जरा देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर इसने ये बोला कि दो नंबर दे रखे हैं जिनका रेशियो 2:3 में दिया हुआ है। यदि उन दोनों में 5 को दोनों साइड ऐड कर दें तो जो इनकी रेशियो बन जाएगा वो 5:7 का रेशियो इनका बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। अगर डिफरेंस बराबर नहीं है तो इनका डिफरेंस बनाएंगे। डिफरेंस बनाने के लिए इनके डिफरेंस जो आ रखा है इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे या इनका हम एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, तो इसको बराबर करने के लिए 2 से इंटू कर दिया हमने। तो ये 2 से इंटू करने के बाद ये रेशियो हो गया 4:6 का, ये 5:7 का। अब यहाँ का भी डिफरेंस बराबर हो गया, यहाँ का भी डिफरेंस जो है बराबर हो गया। लेकिन यहाँ बोलते हैं कि 6 से 7 करने के लिए यानी कि 1 यूनिट बढ़ाने के लिए जो है इन्होंने क्या करा था, इन्होंने 5 को ऐड किया था। तो अब इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 दे दी है तो यहाँ 6 यूनिट की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, 5 से गुना करके ये हो जाएगी हमारी 30। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी 30। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि दो नंबर जिनका रेशियो 1:2 है, इसके अंदर इसमें भी सेम ये क्वेश्चन है कि 7 को ऐड करना है दोनों जगह पे। तो रेशियो जो है चेंज हो जाता है, 3:5 हो जाता है। तो देखते हैं, पहला तो ये 1:2 है, उसके बाद ये चेंज होके कितना हो जाता है, 3:5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है और यहाँ 1 का डिफरेंस है। तो इसको 2 से इंटू कर देते हैं, इसको 1 से इंटू कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2:4 और यहाँ तो 3:5 ही रहेगा। अब ये 4 से 5 होने यानी कि इस 1 को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, 7 को ऐड किया था, यानी 1 यूनिट की वैल्यू जो है 7 दे रखी है। तो अब इसमें से ग्रेटर नंबर, बड़ा नंबर निकालना है। तो बड़ा नंबर क्या हो गया, ये हो गया। तो इसको भी 7 से इंटू कर देंगे, तो 7 चौक 28। तो यानी कि 28 जो होगा सबसे बड़ा नंबर होगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा 28। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि दो नंबर दे रखे हैं जिसके अंदर जिनका अनुपात 3:5 दिया है। अब इसके अंदर ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट कर दिया कि 9 को जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया है इन दोनों में से। तो जो इनका अनुपात हो जाता है वो 12:23 हो जाता है। तो हमें पहला नंबर निकालना है, पहला नंबर यानी कि ये निकालना है हमको जो है ये निकालना है। तो देखते हैं क्या है, 3:5 माइनस करने के बाद 12:23। अब इनका जो डिफरेंस है वो 2 है और इसका जो डिफरेंस है वो 11 है। क्या है डिफरेंस इसका, 11। तो इसको तो हम 11 से इंटू कर देते हैं, इसको हम 2 से इंटू कर देते हैं। तो ये जो अनुपात चेंज होके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 और ये 55 और यहाँ पे हो जाएगा ये 24 अनुपात ये हो जाएगा हमारा 40। ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ आने में यानी कि -9 किया गया यूनिट।
अब इसी की जो वैल्यू दे रखी है ये 9, तो यानी 9 की वैल्यू 9 दे दी, तो यानी यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना, तो पहला नंबर जो आएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 33। तो यानी कि पहला नंबर क्या हुआ, ऑप्शन सेकंड यानी 33 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सम दे रखा है एज का, किरण, संजोग और नम्रता की जो एजेस का सम है वो 93 ईयर्स दिया हुआ है। 10 साल पहले यानी कि 10 साल पहले जो रेशियो था इनकी एज का वो कितना था, 2:3:4। तो प्रेजेंट एज निकालनी है संजोग की। तो अब इनका जो सम दे रखा है किरण, संजोग और नम्रता का वो 93 दिया हुआ है। अब सब में से 10 साल पहले तो माइनस कर दो, क्योंकि 10 साल पहले की बात हो रही है। तो इसमें से हम कितना एक्चुअल में माइनस कर देंगे, हम इसमें एक्चुअल में माइनस कर देंगे 93 में से 30 साल, तो ये कितना आ गया 63। ये हो जाएगी 10 ईयर्स पहले, है ना, 10 ईयर पहले की बात। तो अब जो है इनका अनुपात कितना दिया है, 10 साल, है ना। 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो 10 साल पहले का जो अनुपात दिया हुआ है 2:3:4 दिया है। तो इनका सम कितना हो जाएगा, 4 3 7 और ये 2 9, तो ये 9x हो गया। क्योंकि जब भी हम रेशियो हटाएंगे तो यहाँ पे एक हमें कोई वेरिएबल लगाना पड़ता है, क्योंकि रेशियो अपने आप में जो है कोई एक लीस्ट नंबर होता है, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होता। तो ये 9x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 63। तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 63 डिवाइडेड बाय 9, तो यानी कि 7। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 7। तो जो इनका एजेस आएंगे वो 10 साल पहले एजेस क्या हुए, 14, 7 या 21 और 7 चौक 28। तो यानी कि किरण, संजोग और नम्रता की 10 साल पहले 10 ईयर्स अगो अगर इनकी एजेस देखी जाए तो ये एजेस क्या हो जाएगी इनकी, इतने साल, 14 साल, 21 साल और 28 साल। तो अब ये संजोग की प्रेजेंट, तो इसमें 10 और ऐड कर दो, तो यानी कि ये कितना हो गया, 31 साल संजोग की प्रेजेंट एज हो जाएगी, जो कि ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सम दे रखा है एजेस x और y का 50 साल, और इनके बीच का जो रेशियो है एजेस का वो 7:3 दिया है। तो x का एज निकालना है। तो ये 7 3 10, तो यानी कि ये 10x की जो वैल्यू 50 दे दी, तो ये कितना हो जाएगा, ये यानी कि 5 गुना। तो x की वैल्यू 5 आ गई। तो इनका एजेस जो आएगा वो कितना आ जाएगा, इनका एजेस आ जाएगा, इसको 5 से इंटू कर दें, इसको भी 5 से इंटू कर दें, 15 और ये 35। तो x की वैल्यू आ गई 35 साल। तो ऑप्शन ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को वैसे हम पेन फ्री कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के समय हमें पेन यूज करना है। हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि एग्जाम टाइम में हम इस क्वेश्चन को बिना पेन के कर सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि रेशियो दे रखा है प्रेजेंट एज अशोक और प्रदीप का 4:6 में। 6 साल के बाद जो एक अशोक की एज हो जाती है वो 26 साल हो जाती है। तो प्रेजेंट एज निकालना है प्रदीप का। तो 6 साल के बाद जो है अशोक की एज इतनी हो जाती है, तो हमें प्रेजेंट एज देना है प्रदीप। तो अशोक की 6 साल के बाद जो एज है वो 26 साल दे रखी है। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ अशोक जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 26 में से 6 साल माइनस कर देते हैं तो 20 साल हो जाएगी। तो जो ये रेशियो दे रखा है अशोक और प्रदीप की एज का 4:3, ये प्रेजेंट का दिया हुआ है। ये किसका दिया हुआ है, प्रेजेंट का। तो इसकी अशोक की एज 20 साल है प्रेजेंट की, तो यानी कि ये 5 गुना है। इसी तरीके से यहाँ प्रदीप की भी 5 गुना हो जाएगी, तो यानी कि 15 साल हो जाएगी। तो 15 साल जो आएगी वो आ जाएगी क्या, प्रदीप की प्रेजेंट एज। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वो कहता है कि सम 53 को जो है 3 जगह डिवाइड कर दिया गया है ए बी सी में। जिस तरीके से इस तरीके से डिवाइड किया है कि ए को 7 रुपए ज्यादा मिलते हैं बी से, और बी को 8 रुपए ज्यादा मिलते हैं सी से। तो हमें रेशियो निकालना है इनका कि रेशियो क्या होगा। तो ये ए अनुपात बी अनुपात सी। मान लेते हैं कि सी को एक्स मिलते हैं। मैंने पहले भी लेक्चर्स में इसके पहले जो सीरीज कराई है उनमें बताया कि जब इस तरीके से एक लिंक दिया होता है कि ए को बी से कुछ रुपया ज्यादा या कम मिलते हैं, या बी को कुछ रुपया कम या ज्यादा सी से मिलते हैं, तो हम पीछे से लेना शुरू करते हैं कि लास्ट से हम लेना शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं सी को एक्स मिलता है तो बी को सी से 8 रुपीज ज्यादा मिलता है, तो ये आ गया इतना। अब ये कहता है कि ए को जो है बी से 7 रुपए ज्यादा मिलता है,
तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ x प्लस 15 हो गया, यानी इससे 7 रुपये ये हो गया, ये इनका रेशियो हो गया जिसमें ये पैसा डिवाइड होगा। तो अब हम चाहे तो 53 को तो अब देख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको ऐड करने पे 3x प्लस 15 और ये 8 कितना हो जाएगा हमारा 23, तो ये हो गया हमारा 53 के बराबर। तो ये 23 जब यहाँ से जाएगा तो ये माइनस होगा तो कितना हो गया 30, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 10, तो यानी कि ये कितना हो गया 25 अनुपात 18 अनुपात 10, तो यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी 25 अनुपात 18 अनुपात 10 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि रेशियो दे रखा है किसका, 2 नंबर का 5 अनुपात 9 में, जिसमें 9 को दोनों साइड ऐड करने से रेशियो जो है 16 अनुपात 27 का हो जाता है। तो हमें जो है वन ऑफ द टू नंबर यानी कोई दोनों में से एक नंबर निकालना है। तो ये 5 अनुपात 9 दिया है, 9 ऐड करने के बाद 16 अनुपात 27 हो जाता है। तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, इसका डिफरेंस है 11 और इसका डिफरेंस 4। तो इसको बराबर कर लेते हैं भाई, ऊपर 11 से और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करके। तो ये तो हो गया 55, ये हो गया 99 और ये हो जाएगा 64 और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 108। तो अब यहाँ पे जो है कितना हो गया, ये जो है 9 ऐड हो रहा है यहाँ पे भी बिल्कुल, तो यानी कि ये 9 की वैल्यू जो है वो 9 ही दे रखी है। तो दोनों में से एक नंबर अगर पूछ रहा है निकालने के लिए तो या तो 55 होगा या 99, तो ऑप्शन जो होगा हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में लेकिन 99 ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि रेशियो दे दिया है इनकम का राम और श्याम की 7:17 का, और श्याम और सोहन की रेशियो दे दी गई 7:17 की। तो अब ये पूछता है कि राम की जो इनकम है वो तो दे रखी है 490, लेकिन ये पूछ रहा है सोहन की इनकम निकालनी है। यहाँ पे और नहीं ऑफ आएगा, तो यहाँ पूछता है कि इनकम क्या होगी सोहन की। तो राम और श्याम की इनकम दे रखी है 7:17 का। इसी तरीके से श्याम और सोहन का जो इनकम दे रखा है वो 7:17 दिया हुआ है। तो इसको हम 17 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 7 से, तो ये 49 हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 119 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 289। तो अब यहाँ पे जो दे रखा है राम की जो इनकम दे रखी है वो 490 दे रखी है, तो यानी 10 गुना। तो अब सोहन की भी इनकम कितनी हो जाएगी 10 गुना, तो 2890 इसकी सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा 2890। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है यदि 30% किसी एक नंबर का दूसरे में ऐड कर दिया जाए तो वो जो रिजल्ट आएगा वो 5/6 होगा उसके पहले नंबर का। तो हमें इनका रेशियो निकालना है पहले और दूसरे नंबर का। तो मान लेते हैं कि पहला नंबर 1 मान लेते हैं, दूसरा नंबर सेकंड, तो इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। तो पहले नंबर का नहीं 30% पहले नंबर का, यानी कि 30/100 पहले नंबर का अगर हम दूसरे में ऐड कर देते हैं तो ये जो रिजल्ट आएगा ये 5/6 होगा किसका, पहले नंबर का। ठीक है जी, ये 30 से 30 के यहाँ से 0 से 1 0 गया, तो x वाली चीज को एक साथ ले आते हैं और y वाली चीज को एक साथ। तो 5/6 x माइनस 3x/10 इज इक्वल टू y, ये हो गया। अब इसको जो है हम 30 बना लेते हैं। तो 30 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से इंटू कर लेते हैं क्योंकि एलसीएम इनका 30 आ रहा है, इसको ऊपर नीचे 3 से इंटू कर लेते हैं। तो 25x माइनस 9x/30 इज इक्वल टू y। तो जब हम इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16, है ना, 16/30 और ये आ जाएगा कितना हमारा y/x। तो ये चला गया हमारा कितना 15 और 8, तो यानी कि y/x हमारा 8/15 आ रहा है। तो x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15:8, जो कि हमें निकालनी है। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, 15:8 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है
कि इनकम जो है ए और बी की वो 3:2 में है और उनका जो खर्चा है वो 5:3 में है। यदि वो दोनों 200 रुपए सेव करते हैं तो हमें ए की इनकम निकालनी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आपका आंसर जो है सेकंड्स के अंदर यानी कि 1 मिनट के अंदर जो है इसका आंसर आ जाता है। इसको करने का एक तरीका, ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि यहाँ लिख लेते हैं हम इनकी इनकम। तो इनकी इनकम जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ए अनुपात बी जो दिया हुआ है वो 3:2 इनकी इनकम दिया हुआ है। अब इनका जो एक्सपेंस है वो कितना दिया हुआ है, 5:3 का। और जो इनकी सेविंग है, जो इनकी सेविंग है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखा 200 रुपए। ये तो हो गया ये इसका करने का तरीका, लिखने का तरीका। अब हम करते क्या है, हम इसको जो जो है इधर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और यहाँ लिख देंगे हम, तो 3 3 जा 9 हो गया। अब इसको जो है इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ हम लिख देंगे तो 5 2 जा 10। सेम इसी तरीके से हम इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ हम लिख देंगे तो 3 2 जा 6। और सेम इसको जो है हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ हम लिख देंगे तो 5 × 200 यानी कि 1000। अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं। इनका डिफरेंस हो गया 1 यूनिट और इसका डिफरेंस हो गया 400। तो यानी कि ये 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, 400। तो अब ये पूछता क्या है कि ए की इनकम, तो ए की इनकम यानी कि 3 यूनिट है ना, ए की इनकम यानी कि 3 यूनिट जो हमें निकालना है। तो ये 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 400 × 3, तो ये आ गया हमारा 1200 इसका सही आंसर। तो ऑप्शन जो है सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन ए की इनकम जो है वो कितनी है, 1200 रुपए। अब इसको चाहे तो हम जो है इस मेथड को इतना प्रैक्टिस कर लें कि हम इसको विदाउट पेन भी हम कर सकते हैं। अब विदाउट पेन हम कैसे करेंगे, विदाउट पेन हम करेंगे कि हम इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। और फिर ये तो दोनों जगह सेम ही होता है या अलग हो जाएगा, तो हम जो है इस वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से कर सेकंड वाले नंबर से कर लेंगे मल्टीप्लाई और इस वाले नंबर को जो है हम फर्स्ट वाले सेविंग जो भी है दे रखी है उससे मल्टीप्लाई करके उनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इसकी प्रैक्टिस करते करते जो है हम इसको पेन फ्री कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक एम्प्लॉयर है जिसने अपने एम्प्लॉयज को जो है रिड्यूस कर दिया, किस अनुपात में, पहले 9 थे तो अब 8 हो गए। और जो उनकी तनख्वाह है वो बढ़ा दी, पहले अगर 14 उनकी तनख्वाह थी तो अब वो 15, तो यानी 14:15 के उसमें जो है उन्होंने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। तो जो डिफरेंस होगा टोटल सैलरी बिल में, पहले तो आता था ये 1890 रुपए, तो ये चेंज करने के बाद जो है उनकी बिल का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, यानी कि पहले उनको 1890 रुपए पड़ते थे, तो अब जो सैलरी होगी टोटल वेजेस जो होगा उसका और ये पहले वाले का डिफरेंस हमको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयर पहले तो थे 9:8 में और जो सैलरी बढ़ाई गई वो 14:15 में बढ़ाई गई। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया 126 और ये आ जाएगा हमारा कितना, 120। तो ये जो 126 की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1890। तो ये कितने गुना है, ये है एक टाइम चला जाएगा और ये कितना आ जाएगा, ये 3 और 6 2 8 और ये 0, तो ये आ जाएगा 5 से इंटू करेंगे तो 5 से 15, हाँ तो यानी कि 15, तो यानी कि ये कितना है, इसका 15 गुना। तो अब इसको हम 15 गुना कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 15 दूनी 30 और ये 1800। तो अब हमें जो ये निकालना है कि पहले तो जो इनका खर्चा जो आता था लोगों की एम्प्लॉयज की सैलरी के ऊपर वो आता था 1890 रुपए, लेकिन जब उन्होंने एम्प्लॉयज यानी कर्मचारियों को घटा दिया और तनख्वाह को बढ़ा दिया तो जो खर्चा आया वो आया 1800 रुपए। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा यही डिफरेंस हमको निकालना था, 90 रुपए जो होगा इनका डिफरेंस आएगा बीच में। तो ये ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, 90 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि किसी एक बैग के अंदर, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि किसी एक बैग के अंदर जो कॉइन्स है वो 50 पैसे के, 25 पैसे के, 1 रुपए के कॉइन रखे गए हैं और वो 5:6:20 के उसमें रखे गए हैं रेशियो में। तो जो टोटल पैसा है उस बैग के अंदर तो वो 42 रुपए है। तो हमें 25 पैसे के सिक्के बताने हैं कि 25 पैसे के उसमें सिक्के कितने होंगे। तो ये तो हो गए जी 50 पैसे के, ये हो गए 25 पैसे के
अब ये हो गए हमारे 1 रुपए के। तो इनका रेशियो कितना दे रखा है, 5:6:2 का। अगर मान ले कि ये 5 पैसे 50 पैसे के जो 5 सिक्के हैं, तो ये रुपीज में अगर इनको कन्वर्ट करें तो ये कितने हो जाएंगे, यानी 2 सिक्का 1 रुपए बनाएगा, 4 सिक्का जो है 2 रुपए, तो ये 2 रुपए 50 पैसे जो है ये इनका प्राइस हो जाएगा, है ना। रुपीस के अंदर अगर हम बात करें, इन रुपीस के अंदर जो है इनको कन्वर्ट करें इन कॉइन्स को, तो वो क्या हो जाएगा, वो इतना हो जाएगा कि अगर 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो वो 2.5 रुपए होंगे। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें 25 पैसे के अगर 6 सिक्के हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 रुपए 50 पैसे, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे बात करें तो 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो ये 2 रुपए, तो इनका सम कितना हो जाएगा। अगर हम इन सम की बात करें तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 ये 50 50 पैसे 4 4 2 6, तो यानी कि ये 6 रुपए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये 6 रुपीज हो जाएंगे। तो इस 6 रुपए की वैल्यू जो है कितनी दे रखी है, 42 रुपीज दे रखी है। तो ये कितना हो गया, यानी कि ये 7 गुना हो गया। तो अब ये पूछता है कि 25 पैसे के जो कॉइन है वो कितने हो जाएंगे। तो ये 25 पैसे के जो कॉइन है उसको सीधा सीधा जो है इसका भी 7 गुना हो जाएगा। तो 7 6 42 कॉइन्स जो होंगे 25 पैसे के होंगे। तो यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये था अंत वीडियो का। अगर वीडियो में सॉल्यूशन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे रोजगार एक्सप्रेस के अगले सफर में, जिसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 देखेंगे। तब तक पार्ट 1 में कराए गए सभी क्वेश्चंस को जो है दोबारा देखिएगा। अगर आपको कोई सॉल्यूशंस अगर समझ ना आए हो तो उसको वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिएगा या स्लो करके दोबारा देखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये जो है मौका जो है खोना नहीं है अपना एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार लेने के लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।